नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वीडियो को वो लोग ना देखें जिन्हें दिल से लगता है कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म हो गई है। इस वीडियो को वो लोग भी ना देखें जिन्हें लगता है कि आरक्षण का आधार जातीय नहीं आर्थिक होना चाहिए। इस वीडियो को वो लोग भी ना देखें जिन्हें लगता है कि दलित उत्पीड़न अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। और वो लोग तो हरगिज न देखें जो कहते हैं कि छुआछूत की प्रथा खत्म हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे लोगों को यह वीडियो नहीं देखना है तो देखना किसको है? तो इसका जवाब है, आप देख रहे हैं ना, इतना काफी है। क्योंकि इस वीडियो को देखने की नहीं, समझने की जरूरत है। इस देश में एक प्रथा होती थी, सिर पर मैला ढोने की प्रथा, बल्कि अभी भी कायम है। मतलब बड़े लोग पाखाना करते थे, वो पाखाना एक टिन के डिब्बे में गिरता रहता था और दलित अगले दिन उस टिन को सिर पर उठाकर दूर कहीं खेत में डालाते थे। आपको लगता होगा ये कोई 50 साल पुरानी बात तो होगी ही। 50 साल भी नहीं तो 10-20 साल पुरानी तो होगी ही। आप कहेंगे हमारे इलाके में तो नहीं होता, या हम तो खुद ही अपना पॉट साफ करते हैं। हम भी चाहते थे कि ऐसा ही हो, लेकिन खुद को झुठला देने से सच्चाई नहीं बदल जाती साहब। सच यह है कि आज भी हजारों लोग सिर पर मैला ढोते हैं। बड़े लोग बेशर्मी से टिन में पाखाना करते हैं और दलित उन्हें उठाकर फेंकते हैं। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? तो सुनिए, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने सामाजिक न्याय मंत्रालय से पूछा था कि क्या सिर पर मैला ढोने का काम आज भी हो रहा है। अगर हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और उनकी जाति क्या है। मनोज झा ने यह भी पूछा था कि सिर पर मैला ढोने वालों को आर्थिक प्रणाली में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कोशिश की है। आप हैरान रह जाएंगे। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लिखित में सील ठप्पे के साथ जो जवाब दिया है, उसे सुनकर आपका सिर झुक जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद को बताया है कि अभी भी देश में 58,098 लोग सिर पर मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं। और क्या आप जानना चाहेंगे, साहबों का पाखाना अपने सिर पर ढोने वाले ये लोग कौन हैं, किस जाति के हैं? केंद्र सरकार ने संसद को लिखित में बताया है कि ये जो 58,000 लोग सिर पर मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं, उसमें से लगभग 97% लोग दलित हैं। राजनीति के नारों में जाति मुक्त कर दिए गए नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के दलित। और सुनिए, सरकार ने यह भी बताया है कि हमने हर उस आदमी की पहचान के लिए सर्वे किया जिन्हें आज भी जीने के लिए सिर पर मैला ढोना पड़ता है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, दलित हों, राजपूत हों, ब्राह्मण हों, भूमिहार हों, कायस्थ हों, किसी भी जाति के हों। न्यू इंडिया में जाति मुक्ति और आर्थिक आरक्षण के उछाले जा रहे नारों का सच क्या आप जानना चाहेंगे हुजूर? जिन 58,098 लोगों की पहचान हुई है सर्वे में, इनमें से केवल 43,797 लोगों के जातीय आंकड़े मिले। इनमें से 42,594 लोग दलित हैं। मतलब 97% से ज्यादा दलित। बाकी के 3% का हिज्जे भी आप समझना चाहेंगे बाबू। 421 आदिवासी जातियों से आते हैं और 431 अन्य पिछड़े वर्गों से। सबको मिला दीजिए तो 99% का हिसाब बनता है। मतलब इस देश में सिर पर मैला ढोने के काम में धकेले गए लोगों में से 99% लोग बहुजन है, कम से कम। और बाबू साहब लोग कहते हैं कि कहां है जाति व्यवस्था, हमें तो नजर नहीं आती। और यह हालत तब है जब 2013 में ही मनमोहन सिंह की सरकार ने बाकायदा कानून बनाकर सिर पर मैला ढोने को प्रतिबंधित कर दिया था। मतलब जो भी यह काम करवाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से आरक्षण छीन लेने के वकील उन परिस्थितियों के आसपास भी नहीं जाना चाहते जिनमें एक दलित आदिवासी एक एक सांस के लिए जूझता है। क्या आप जानते हैं कि जिस देश में मोदी अरबों रुपया अपने चेहरे का पोस्टर छापने में उड़ा देते हैं, उस देश में मैला ढोने की प्रथा खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है? सरकार ने ही अपने जवाब में बताया है कि सदियों से सिर पर मैला ढो रहे लोगों को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए 40,000 रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं। ठीक सुना आपने, 40,000 रुपए मात्र। मतलब अगर एक साल का हिसाब माने तो 109 रुपए एक दिन में।
मतलब एक दलित को सदियों की जातीय बर्बरता और जिल्लत से निकालने के लिए सोने की चिड़िया उड़ाने वाले देश की जेब से निकलता है 109 रुपया मात्र। आपको शर्म आ जाएगी यह जानकर कि इस बेहया रकम के बाद सरकार उम्मीद करती है कि सिर पर मैला ढोने वाले कुछ नया काम करेंगे, कोई नया रोजगार करेंगे। इस बेहयाई के विस्तार को भी समझिए जरा। जातीय आरक्षण के खिलाफ गला फाड़ने वालों की मानसिक दरिद्रता और साफ हो जाएगी। यह भी सरकार नहीं बताया है, वो भी संसद में लिखित में, कि सिर पर मैला ढोने वालों को मुख्य धारा में लाने के लिए 2 साल तक कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में उनके आश्रितों को भी शामिल किया जाना है और जब तक यह प्रशिक्षण चलेगा प्रावधान के मुताबिक उन्हें हर महीने 3000 रुपयों का वजीफा भी दिया जाना है। लेकिन धृतराष्ट्र के चमकते हुए रामराज्य में 58,000 में से केवल 18,199 लोगों को यह प्रशिक्षण दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 58,000 में से 18,000 को। कोई नहीं जानता कि सरकार के पास मशीनें कम है या पैसा, या फिर यह दलितों से राजनीतिक नफरत का मामला है। और सुनिए, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने संसद को यह भी बताया है कि अगर सिर पर मैला ढोने वाला कोई आदमी किसी स्वरोजगार परियोजना के लिए कर्ज लेना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपयों तक का पूंजीगत सब्सिडी दी जानी है। लेकिन 58,000 लोगों में से ऐसी सब्सिडी अभी तक सिर्फ 1,562 लोगों को दी गई है। यह मजाक नहीं तो और क्या है। मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था सफाई कर्मचारी आंदोलन का दावा है कि देश में अभी भी 26 लाख ऐसे शौचालय हैं जिनकी सफाई का जिम्मा किसी न किसी आदमी पर होता है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक तो यह है कि देश में 36,176 ऐसे कर्मचारी हैं जो देश के रेलवे स्टेशनों पर रेल की पटरियों पर गिरे शौच को साफ करते हैं। इनमें सारे के सारे दलित हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन का यह भी दावा है कि 7,70,000 लोग देश के अलग अलग हिस्सों में नालों और गटर को साफ करने के काम में लगे हैं। वो बेहद खराब और खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक नालों और गटर की जहरीली गैस की वजह से अभी तक 1,760 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से 90% से ज्यादा दलित थे। क्या हुआ? मन खराब हो गया? जरा सोच कर देखिए, आपको सुनकर उबकाई आने लगी। जो लोग ये काम करते हैं उन पर क्या गुजरती होगी। और मैं सिर्फ तन की बात नहीं कर रहा हुजूर, मन की बात कर रहा हूं। अब उनके मन की बात को मोदी के मन की बात से मिलाकर देखिए। जातीय आरक्षण के खिलाफ गला फाड़ने वाले आपको क्रूर और बर्बर नजर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर आप YouTube पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। हमें यह भी बताइए कि आने वाले दिनों में आप हमसे किन मुद्दों पर वीडियो की उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।